Good morning student, I am Sapna Dubey. Today we will start again our topic. Our topic is a genetics. Okay, मैंने पहले ही आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और बाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा दिया है. आज हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस, देन बैक क्रॉस और दूसरी चीज़ें हैं, मैंडल्स लॉ है, वो भी स्टडी करेंगे. सो टेस्ट क्रॉस, crossing of F1 individual with recessive parents is called a test cross. is very important है. जैसे कि मैं आपको बता दूं, सपोज मान लीजिए ये एक पेरेंट है, प्योर पेरेंट है. प्योर मतलब ये पेरेंट नंबर 1 फर्स्ट जनरेशन है, जिसमें पहले पेरेंट है प्योर टॉल, इन्हें होमोजाइगस है. ओके. और दूसरी जो पेरेंट है मतलब मदर सपोज वो डाव है, बट वो भी प्योर है. तो एक है प्योर टॉल और दूसरे है प्योर डाव. इन दोनों के बीच में जब मतलब पॉलिनेशन होता है और उनके नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमें उस सीड से नया प्लांट मिलता है, वो प्लांट कैसा होगा? हाइब्रिड होगा. आप देख रहे हो हाइब्रिड क्यों होगा? एक डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक आएगा. आपको मैंने चेकर बोर्ड करके बताया था, और बता देती हूँ. और तो हमें F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी सारे के सारे सीड्स मिलेंगे. मतलब फिनोटाइपिकली तो ये टॉल रहेंगे सारे के सारे, पर जीनोटाइपिकली कैसे रहेंगे? हाइब्रिड टॉल रहेंगे. इनको बोलेंगे हाइब्रिड टॉल. ठीक है. अब टेस्ट क्रॉस में क्या किया जाता है, जो ये F1 जनरेशन में मिलते हैं हमको ऑफ स्प्रिंग, इनमें से किसी एक ऑफ स्प्रिंग को किससे क्रॉस कराया जाता है? वापस उनके पेरेंट्स से क्रॉस कराया जाता है. वापस उनको पेरेंट्स से किससे क्रॉस कराएंगे? रिसेसिव पेरेंट्स से. ओके. जब रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस कराते तब हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस. ओके. सो टेस्ट क्रॉस बिकॉज इट इज़ यूज टू टेस्ट वॉट एवर पेरेंट्स आर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. इम्पॉर्टेंट, ये इस बात का पता करने के लिए किया जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो रियल में, क्योंकि मिला हमको हाइब्रिड है. दिमाग में क्वेश्चन आता है, जब पेरेंट्स प्योर हैं, हमको दिख तो नहीं रहा है जीन्स, तो जीन्स का पता करने के लिए कि जीन्स कैसे हैं, मतलब जो बॉडी के अंदर जीन है वो कैसे हैं? हाइब्रिड है. तो पेरेंट्स के जीन कैसे हैं, ये क्लियर करने के लिए उस ऑफस्प्रिंग को रिसेसिव से क्रॉस कराया जाता है, जिससे क्लियर हो पाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो होमोजाइगस थे कि हेट्रोजाइगस थे, यानी प्योर थे कि नहीं थे. द टेस्ट क्रॉस जनरली फिनोटाइपिकली रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ऑलवेज 1:1. ये एक प्रकार का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें हमेशा जो रेशियो आता है वो 1:1 आता है. ओके. नेक्स्ट है बैक क्रॉस. Back cross. Crossing of F1 hybrid with either of a two parents is called as a back cross. When F1 will be crossed with the dominant parents, all the F2 offspring will be dominant. On the other, F1 hybrid are crossed with recessive parents. Individuals with both the phenotypes appear in a equal uses. It is often used to animal and plants breeder to rapidly improve a breed by making traits homozygous, that is a pure. Second uses है इसका. This technique is also used to produce disease resistance variety of a plant. देखिए बैक क्रॉस में क्या होता है, इसमें भी वही है. बैक क्रॉस में देखिए यहाँ होगा, ये बैक क्रॉस है. देखिए प्योर टॉल, प्योर डाफलिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो हमें हाइब्रिड मिला F1 जनरेशन. अब वो जो F1 जनरेशन हाइब्रिड मिला, उसमें क्या किया? उसमें उन दोनों के गैमीट को सेपरेट कर दिया है, कैपिटल टी और स्मॉल टी. अब उनको किससे क्रॉस कराया गया है? अपॉर्चुनिटी दी गई है दो तरह से. देखिए ये भी पेरेंट्स हैं. कौन से पेरेंट्स हैं? ये जो P1, ये आप पेरेंट्स थे ना प्योर टॉल वाले, तो इसमें डोमिनेंट पेरेंट्स से भी करा सकते हैं और रिसेसिव से भी करवा सकते हैं. इसको मैं करके दिखा रही हूँ. देखिए सबसे पहले ये लिया कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है. चेकर बोर्ड बनाया, गैमीट्स को सेपरेट कर लिया, यानी एलील को सेपरेट कर लिया.
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे हमें कैसे मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या है ये, F1 जनरेशन। ओके, 4 मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कुल मिला के हमें मिले हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग मिला है, ये F1 जनरेशन का है। हाँ, अब इसका क्रॉस कैसे होगा, फिर से चेकर बोर्ड बनाते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। ये आपको पता है इसमें एक मेल और एक फीमेल होता है, इनको ही पहले सेपरेट करते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये कर दिया। अब क्रॉस किससे करा रहे हैं, तो इस बैक क्रॉस में या तो हम डोमिनेंट पेरेंट्स लेंगे, प्योर डोमिनेंट पेरेंट्स, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, डोमिनेंट कोई भी ले सकते हैं। इससे भी ये क्लियर होगा कि पेरेंट्स कैसे हैं, है ना। तो डोमिनेंट भी ले सकते हैं, रिसेसिव भी ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट क्रॉस था उसमें केवल रिसेसिव लेते। सपोज हमें डोमिनेंट ले लिया, ये डोमिनेंट, तो डोमिनेंट लेंगे F1 जनरेशन, एक मिनट, F1 जनरेशन में मिलता कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हमने डोमिनेंट पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स नंबर 1 थे ना, उनसे ही क्रॉस करा दिया ऑफ स्प्रिंग का, तब ये चेकर बोर्ड ऐसे बनेगा। सेपरेट कर दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी और इसको कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा, इन दोनों को क्रॉस करेंगे ना, कैपिटल टी दो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम देखते हैं कि हमें जो 4 ऑफिस पे मिलते हैं उसमें 50% कैसे मिलेंगे, प्योर टॉल, और 50% कैसे मिलेंगे, हाइब्रिड टॉल मिलेंगे। ठीक है, 50% प्योर टॉल, देखो ये क्लियर कर दिया, प्योर टॉल मिलने से ये क्लियर हो गया कि पेरेंट्स कैसे थे, टॉल थे। और 50% ये शो कर दिया, ये भी क्लियर कर रहा है कि 2 तरह के पेरेंट्स थे। तो हम डोमिनेंट भी से भी क्रॉस करा सकते हैं और रिसेसिव से भी क्रॉस करा सकते हैं। सपोज कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी से भी करा सकते हैं। क्लियर, बैक क्रॉस में। अब इसका यूजेस अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम चाहते हैं कि जो एनिमल्स की ब्रीड को सुधारना है, तो एनिमल्स ये हैं, 2 काऊ के एनिमल्स हैं, इनके बीच में क्रॉस हुआ, उनके 4 ऑफस्प्रिंग मिले। अब इन 4 ऑफस्प्रिंग ने, ये इनकी पीढ़ी चल रही है, इनकी जनरेशन, इसने किसी दूसरी काऊ की स्पीसीज से ब्रीड कर लिया। अब उनके जो बच्चे हुए वो अलग होंगे, वो ये हो सकता है ये बीमार है तो वो भी बीमार होगा, वो भी बीमार होगा। तो हम चाह रहे हैं ये दोनों जो ब्रीड थी ये अच्छी ब्रीड थी, रेजिस्टेंस थी, इनको कोई डिसीज़ नहीं थी, तो इन्हीं के बीच में आपस में क्रॉस कराते, ये प्योर थे, बिल्कुल प्योर। तो प्योरिटी को बनाए रखने के लिए टेस्ट क्रॉस करके पता कर लिया जाता है कि इनकी ब्रीड प्योर है कि नहीं, और फिर प्योर में ही क्रॉस कराया जाता है ना, एक ही जनरेशन में ही क्रॉस कराया जाता है, बाहर किसी और ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, जिससे कि रेजिस्टेंट वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये आपका चेकर बोर्ड से आपको समझ में आ चुका होगा कि ये बैक क्रॉस है और ये जो है वो टेस्ट क्रॉस है। दिस इज़ अ टेस्ट क्रॉस एंड दैट इज़ अ बैक क्रॉस। अब जो मेंडल थे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पी में किया, गार्डन पी पे किया था, और उसका नाम था पाइसम सटाइवम। कितने कैरेक्टरिस्टिक थे पाइसम सटाइवम में, अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक, 7 अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक थे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद 3 लॉ, और उन्होंने कौन कौन से क्रॉस कराए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था और डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक के बीच में क्रॉस कराया और 2 कैरेक्टरिस्टिक के बीच में क्रॉस कराया। इनके लॉस कितने थे, इन्होंने 3 लॉस दिए थे, वो कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 लॉज हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन क्या होता है, उसमें डिफरेंस देख लीजिए। डोमिनेंट जीन, इट इज़ एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स रिसेसिव एलील। वो डोमिनेंट इसलिए है, कोई भी एलील जीन उसका वो डोमिनेंट इसलिए है कि जब वो रिसेसिव के साथ प्रेजेंस होता है,
रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट होता है तो वो अपने आप को ही एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव को सप्रेस कर देता है, इसलिए वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। रिसेसिव एलील और फैक्टर इट अनेबल टू एक्सप्रेस, जबकि रिसेसिव जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस डोमिनेंट के साथ नहीं कर पाता, इसलिए वो रिसेसिव है। डोमिनेंट एलील और फैक्टर कैन फॉर्म कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड और एंजाइम फॉर एक्सप्रेशन इटसेल्फ। ये क्यों होता है, जीन है, तो ये जो जीन होता है वो किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड, ए मतलब अमीनो एसिड का बना होता है। अमीनो एसिड किसके थ्रू बनते हैं, एंजाइम के थ्रू। ठीक है, तो ये जो जीन होता है वो ऐसे एंजाइम को एक्सप्रेस करता है या शो करता है जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने आप को ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन रिसेसिव जीन जो होते हैं वो उनका जो मटेरियल है, एंजाइम जो होते हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो द रिसेसिव एलील फॉर्म एन इनकम्प्लीट defective polypeptide or enzyme so that the expression consists or of absent of the effect of a dominant allele। उनके पास ये क्षमता भी नहीं होती वो डोमिनेंट के कैरेक्टरिस्टिक को सप्रेस कर सके। ओके, तो सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी में ये बताया गया है, डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंसी ये कहता है कि जब भी F1 जनरेशन मिलती है वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को, पेरेंट्स के डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को ही शो करती है, रिसेसिव को शो नहीं करती। भला ही हाइब्रिड मिले पर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ही शो होता है। जबकि पेरेंट्स कैसे होते हैं, होमोजाइगस होते हैं, यानी प्योरली होमोजाइगस होगा, एक होमोजाइगस डोमिनेंट होगा और एक होमोजाइगस रिसेसिव होगा। लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग होंगे वो हाइब्रिड होंगे, और हाइब्रिड होने पर भी वो अपने आप को डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक को ही शो करेगा, मतलब वो हाइब्रिड टॉल कहलाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको वही सिंपल वाला आपको क्या बनाना पड़ेगा, चेकर बोर्ड शो करना पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला, इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल 100% कैपिटल टी स्मॉल टी ही मिलेंगे, मतलब हाइब्रिड टॉल ही मिलेगा। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। फिर सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है कि प्योरिटी ऑफ गैमेट, ये ऐसा एक लॉ है जिसमें आगे चलकर हम जब देखते हैं तो जो प्योर गैमीट्स होते हैं वो किनारे निकल के आ जाते हैं, है ना। तो वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ करके। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग हमने इसी से करा, प्योर गैमीट्स लिया। आपको पता है इन सारे का आंसर जो होगा ये समझ गए होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ही होगा। मतलब F1 जनरेशन की P1 है, P1 मतलब P1 पेरेंट्स हैं, उनकी F1 चारों जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब इनके 4 सीड आए, तो 4 1 2 3 4 में से कोई 2 के बीच में क्रॉस करा दीजिए। मतलब 2 पौधे बड़े होंगे, उनके फ्लावर, एक का हमने एक को मेल ले लिया, इमैस्कुलेशन करा दिया, मतलब एक में से इमैस्कुलेशन में से एंथर अलग कर दिया, गायनेशियम पार्ट ले लिया, और एक के पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन कर दिया, तो उनके बीच में क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो ये बन गए पेरेंट्स नंबर 2। अब इन पेरेंट्स नंबर 2 के बीच में जब क्रॉस कराएंगे, 1 मिनट, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम देखते हैं कि स्मॉल टी कैपिटल टी वापस पेरेंट्स मिल गए। F2 जनरेशन में हमें वापस क्या मिल जाते हैं, F2 जनरेशन में वापस हमें पेरेंट्स मिल जाते। पेरेंट्स कौन थे, दादा दादी के बराबर। जो दादा दादी लिए थे हम लोगों ने प्योर टॉल और प्योर डार्क, वही मिल जाते हैं उन्होंने अपने। इसका मतलब F2 जनरेशन अपने
गैमीट्स को, प्योर गैमीट्स को वापस सेपरेट कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है। इसीलिए जबकि हाइब्रिड थे, सबके सब हाइब्रिड के बीच में क्रॉस कराया था, पेरेंट्स टू हाइब्रिड थे, लेकिन उन्होंने वापस हम दादा दादी के समान कैरेक्टरिस्टिक को शो करा, यानी प्योरिटी को वापस ला लिया। इसलिए इसको प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं, या फिर सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम आगे और जो लॉज हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।